बैठक करेंगे। आज बैठक में बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के भाजपा के सांसद, विधायक, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कल कोटा और भरतपुर संभाग के जो जिले थे उसमें कल सांसदों और विधायकों से बातचीत की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी शामिल थे। संकल्प से विकास, ये थीम रखे विकास के संकल्प पर सांसद और विधायक से ये सीधा संवाद था 1 to 1, और जहां बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही आज जो एमपी और एमएलए यहां पर मौजूद रहेंगे विकास से संकल्प पर, उसमें हमने आपको वो जिले बताए: जोधपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा। यहां पर और सीधा बातचीत की जाएगी। देखिए, एक तो पंचायती चुनाव और ये आने वाले भी हैं, इसको लेकर भी मजबूती यहां पर बातचीत करनी है। ऊपर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है 1 तारीख से, उसको लेकर भी मजबूत करना है। संगठन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़रूरी ये है कि धरातल पर संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत हो, इसको लिए बात करना है। तो और विधायकों और सांसदों के साथ इसलिए भी बैठक कर रहे हैं कि ताकि कहीं से भी कोई मनमुटाव ना हो, किसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको अच्छी तरीके से निभाए, संगठन के अंदर कोई मतभेद ना हो। इसलिए आप देखिए, ये सीधा संवाद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने इस तरह किया था और आज भी ये कार्यक्रम जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, कल कोटा और भरतपुर संभाग के एमपी और एमएलए के साथ बातचीत हुई थी, आज और जिलों के एमपी और एमएलए के साथ विकास के संकल्प पर बात होनी है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोशन? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो कहा जा सकता है कि लंबे वक्त तक संगठन से जुड़े हुए हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर कहा जा सकता है कि उन्होंने संगठन मंत्री तक की जो जिम्मेदारी है वो निभाई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की जो पीड़ा है वो बखूबी समझ सकते हैं, और वो इस बात को भी जानते हैं किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि है उनकी नब्ज टटोली जाए और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। तो ऐसे में कल कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जो सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उनसे 1 to 1 संवाद कर फीडबैक लिया। आज कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है सबसे पहले बीकानेर और जो जोधपुर संभाग है इनके सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से 1 to 1 संवाद करेंगे, जिसके बाद में अजमेर जो संभाग है और देर शाम जयपुर जो संभाग है, इनके जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि जो किस तरीके से जो कहा जा सकता है कि विकास के जो मुद्दे हैं, संगठन से जो जुड़े हुए कहा जा सकता है कि जो कामकाज हैं या फिर जो बजट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो, तात्कालिक मुद्दे क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है आज कहा जा सकता है कि बैठक में ये जो है तमाम जो चर्चाएं रहने वाली हैं। जिस तरीके से राजस्थान के 13 से ज़्यादा जो जिले हैं बाढ़ ग्रसित हैं, तो ये तात्कालिक मुद्दे हैं, इनमें किस तरीके से जो है आम जनता को, अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी जो बात है वो सरकार तक कैसे पहुंच चुके और उसका किस तरीके से समाधान हो सके, इसको लेकर संगठन के स्तर के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 to 1 जो है वो संवाद कर सांसदों से, सांसद प्रत्याशियों से, विधायकों से और जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे जो है वो जो जानकारी है, फीडबैक वो जुटा रहे हैं। और उसके पीछे जो ये मानना है वो ये भी कहा जा सकता है कि निकटतम भविष्य के अंदर चाहे निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 1 स्टेट 1 इलेक्शन के ऊपर जोर दे रही, तो इसको किस तरीके से जमीनी धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए, ये इस बैठक के अंदर जो अहम रहने वाला है। कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान ये कहा, जब कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही थी कि जो आम कार्यकर्ता है उसे इन चुनावों के अंदर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी ठीक 10:30 बजे जैसे ही बैठक शुरू होगी तो कहा जा सकता है कि 1 to 1 संवाद में तमाम यही मुद्दे रहने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बैठक के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर जो जिला अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। तमाम
कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो आमंत्रित जो सदस्य हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सीएमआर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लगातार जो जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद है उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार कहा जा सकता है कि जारी है। जब 1-to-1 जो संवाद होगा, इसके अलावा कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन से जुड़े हुए भी जो मसले हैं उनके ऊपर स्वाभाविक सी बात है कि जो चर्चा वो यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब इस बैठक के बाद में जो फीडबैक निकल कर आएगा उसको किस तरीके से जमीनी धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम